हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कॉग्निशन लर्निंग सेंटर फॉर ऑल। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था, आज उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे ब्लॉक्स के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है हमारा इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड में ब्लॉक। हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे न्यू ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। ब्लॉक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले कि ब्लॉक्स बाकी सारे डायग्राम से कैसा अलग दिखता है, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो लेट्स से ये जो मैंने अभी क्रिएट कर रखा है, ये हमारा एक ब्लॉक। जैसे आप यहाँ पे कर्सर भी अगर रखोगे, जैसे ये मैंने बना रखा है पहले से, आप कर्सर भी रखोगे तो यहाँ को देखो ब्लॉक रेफरेंस करके दिखेगा, तो ये मतलब एक ब्लॉक है। हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले कि जब हम लोग बहुत बड़े बड़े डिजाइन की बात करते हैं, SLDs होते हैं, बहुत बड़े बड़े जब डिजाइन की बात करते हैं, तो ऐसे ऑलमोस्ट सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। ये पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली कि आप बार बार इस चीज़ को कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं। जो इक्विपमेंट, जो कंपोनेंट का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको जब जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग उसको कॉलअप दे देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हम लोग के पास ब्लॉक के लिए, कि जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने किसी डिजाइन में 50-60 एक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया, ये वाला कंपोनेंट ही लेट्स से 50-60 इस्तेमाल किया, तो बाद में हम लोग को समझ में आता है कि यार इसमें थोड़ा एरर है, हम लोग को इसको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एरर है तो चेंज करने के लिए हम लोग 50 ड्राइंग में जाकर के 50 कंपोनेंट्स में जाकर के चेंज नहीं करते। ब्लॉक का ये एक एडवांटेज है, हम लोग एक में भी चेंज करेंगे तो वो सारे में सारे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू ड्राइंग ले लेता हूँ, हम लोग वहाँ देखते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का, जिसमें हम लोग अभी कुछ भी लेकर के चलते हैं। लेट्स से हम एक रेक्टेंगल लेकर के चलते हैं और ये हमारा एक रेक्टेंगल हुआ, हम लोग इस पर एक सर्कल बना देते हैं। सर्कल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है इससे पहले, आप लोग वो ज़रूर देख लेना। एक यहाँ भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास लेट्स से ये कोई कंपोनेंट है जो हम लोग बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम लोग इसका एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, ये वाला क्रिएट अ ब्लॉक डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्लिक करके भी हम लोग ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट में जा करके क्रिएट ब्लॉक, यहाँ भी हम लोग के पास ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ब्लॉक क्रिएटेड का ऑप्शन देगा हम लोगों को। या फिर हम लोग यहाँ पे कमांड्स भी डाल सकते हैं। लेट्स से हम लोग ब्लॉक कमांड डालते हैं, BLOCK ब्लॉक और एंटर। तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो हम लोग देखते हैं डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एक नाम देते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूँ एक, तो एक नाम है। और फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है पिक पॉइंट। पिक पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए जहां से आप इसको कॉपी करो या फिर मूव करो। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग इस पॉइंट कह लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई में, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप लोग चाहो तो हम लोग यहाँ पे मैन्युअली भी पुट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ मैन्युअली भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को पुट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन देता है आपका ब्लॉक यूनिट्स का इंचेस में। यहाँ पे इंचेस सेलेक्टेड है क्योंकि हम लोग जितना भी ड्राइंग्स कर रहे हैं अभी वो सारे इंचेस में। हम लोग चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, यूनिटलेस भी कर सकते हैं, फीट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, मीटर्स, किलोमीटर्स, माइल्स, यार्ड्स, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग फिलहाल इंचेस में ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइपरलिंक का। हम लोग किसी भी ब्लॉक के साथ कुछ भी एक हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पास एक एडिशनल बेनिफिट है। तो जैसे ही हम लोग हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो हम लोग के पास ऑप्शंस आते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। हम लोग एक वेब पेज का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग उस ब्लॉक पे कर्सर को रखेंगे तो वहां पे एक वेब पेज लिंक भी आपको दिखाई देगा। यहाँ है व्यू ऑफ दिस ड्राइंग,
कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग सेक्शन ड्राइंग्स बनाते हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन को अलग से दिखाने के लिए दूसरे ड्राइंग में बनाते हैं, ठीक है, एक छोटे से सेक्शन को। तो उन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे व्यू ऑफ द ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल। फिलहाल हम लोग इसमें से कुछ नहीं रखते हैं। और इसके बाद क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को लेकर के ब्लॉक्स बनाना चाह रहे हैं। तो लेट्स से हम लोग के पास ये है ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट और ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये 3 ऑब्जेक्ट लेके हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो इन 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास रिटेन कर सकते हैं, कन्वर्ट टू ब्लॉक या फिर डिलीट, ये 3 ऑप्शन है। मैं एक एक करके आपको ये 3 ऑप्शन बताता हूँ कि क्या यूजेस है इनके। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट टू ब्लॉक करके देखते हैं, ब्लॉक में कन्वर्सन करने पे क्या होता है। और ये बिहेवियर, यहाँ पे एक और ऑप्शन है बिहेवियर का, जिसमें एनोटेटिव्स, स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग, ये तीनों ऑप्शन को फिलहाल हम लोग अनटिक करके रखते हैं। आगे देखेंगे क्या डिफरेंसेस आते हैं। डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोग डालते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम टाइप का इक्विपमेंट होता है बट उसका यूज अलग अलग होता है। सेम टाइप का फ्यूज हो या फिर कॉन्टैक्टर्स हो, उनके रेटिंग के अकॉर्डिंग उनके यूजेस बहुत अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करके चलते हैं कि अगर 4 एम्पियर का है तो हम लोग को सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज, 10 एम्पियर का उसका रेटिंग है तो हम लोग को ये वाला कॉन्टैक्टर लेकर के चलना है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के रखते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके जैसे ही करते हैं हम लोग, तो हम लोग को दिखता है कि ये ब्लॉक बन चुका है। ब्लॉक कैसे समझ आता है, जैसे ही इस पे कर्सर रखेंगे यहाँ पे ब्लॉक रेफरेंस दे देता है। अब ये 2 सर्कल और एक स्क्वायर इस तरह से नहीं दिखता, ये कंप्लीट ब्लॉक नजर आता है हम लोग को। हम लोग को जब भी यहाँ से कॉपी करना हो या मूव करना हो, हम लोग एक जगह पे क्लिक करेंगे और एक पॉइंट जहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था वो पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा। यहाँ से लेट्स हम लोग को मूव करना है तो जस्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी। लेट्स हम लोग यहाँ कॉपी करना, हम लोग ने यहाँ मूव कर दिया। इसको कॉपी करना हम लोग, तो अब अगेन हम लोग कमांड यूज करेंगे CO एंटर। यही हमारे पास एक स्पेसिफाई पॉइंट है जहाँ से हम लोग इसको उठा सकते हैं। यहाँ से उठा के हम लोगों ने यहाँ रख दिया। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए इसको डिलीट करते हैं, दूसरा देखते हैं। और लेट्स हम लोगों ने गलती से डिलीट कर दिया और हम लोग को Ctrl+Z वाला ऑप्शन नहीं पता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन देता है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने जो भी ड्राइंग्स बनाए हैं, जो भी ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं, वो यहाँ पे हम लोग को लिस्ट में मिल जाता है। जैसे ए ब्लॉक था, हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो अगर गलती से डिलीट भी हो जाता है तो भी कोई वरी वाली बात नहीं है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। चलिए दूसरा देखते हैं। अगेन एक लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल, लेट्स से कुछ ऐसा, और इस बार इसमें लाइन ले लेते हैं, डायगोनल लाइन ले लेते हैं इसमें, और एक सर्कल ले लेते हैं। लेट्स से ये हमारा एक और ड्राइंग है जिसका भी हम लोग ब्लॉक बना करके देखते हैं, बट ऑप्शंस अलग अलग सेलेक्ट करके देखते हैं। ठीक, लेट्स से चले अब इसका अगर हम लोग को ब्लॉक बनाना है तो अगेन प्रोसेस वही है। ठीक है, या तो हम लोग इंसर्ट में जाके कर सकते हैं क्रिएट ब्लॉक, या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्लिक पे हम लोग का आ जाएगा क्रिएट ब्लॉक। अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगेन सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगेन इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से हम लोग बी फिलहाल। अगेन पिक पॉइंट पे जाते हैं, कोई एक पॉइंट जहां से हम लोग को स्पेसिफाई करना हो कि अगर हम लोग यहाँ से कॉपी करना है या मूव करना है तो एक स्पेसिफाइड पॉइंट हो हमारे पास। तो हम लोग कह लेते हैं चलो ये एक पॉइंट हमारा हो सकता है, किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि आउटर मोस्ट पार्ट ही हो, क्योंकि वहां से कॉपी करना और मूव करना ज्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अगेन हम लोग के आ गए, Z0 है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल इमेज नहीं है। ब्लॉक्स यूनिट्स है, यहाँ पे इंचेस में ही रखते हैं हम। पहले हम लोगों ने कन्वर्ट टू ब्लॉक किया था, ठीक है। अब हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, चलो इन सारों को रखना है तो सब हम लोग सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं हमारे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। अब हम लोग यहाँ रिटेन के ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं क्या चेंज आता है रिटेन करते हैं। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे बिहेवियर में जो एनोटेटिव्स हैं, अलाउ एक्सप्लोडिंग है, इन सबको अनचेक रखता हूँ और डिस्क्रिप्शन को भी फिलहाल अनचेक रखता हूँ। देखते हैं क्या चेंज आता है अगर ये ऑप्शन करते हैं तो। ओके, अभी आपको ये चीज यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने रिटेन तो कर लिया,
बट ये ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ रहता तो किसी भी एक जगह पे रखने पे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा होता, बट यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे पॉलीलाइन दिख रहा है, यहाँ पे लाइन दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये अब तक ब्लॉक नहीं बना है, ठीक। बट हम लोगों ने क्रिएट ब्लॉक किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग रिटेन ऑप्शन करते हैं तो इंसर्ट, जहाँ पे हम लोग का सारा लाइब्रेरी में जमा होता चला जाता है, जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, यहाँ पे एक ड्राइंग यहाँ बन के ऑटोमेटिकली आ जाता है। चलो अगर इसको हम लोग लाते हैं ड्राइंग में, लेट्स से यहाँ, तो अब हम लोग इसको देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक ब्लॉक बना हुआ है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि रिटेन का मतलब क्या है। रिटेन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने इस चीज का एक, ये वाला जो ड्राइंग था हमारा, इसका हम लोगों ने एक ब्लॉक बना करके लाइब्रेरी में सेव कर लिया, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में कभी यूज करेंगे। और लेट्स से इसका भी हम लोग को काम नहीं है तो हम लोग इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। और जो हम लोगों ने ब्लॉक बनाया उसको हम लोग को बाद में कभी इस्तेमाल करना है तो हम लोग बाद में वहां से कॉलअप ले लेंगे, बाद में यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो कई बार ऐसा ऑप्शन होता है कि फिलहाल हम लोग को किसी ब्लॉक का जरूरत नहीं है बट बाद में पड़ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटेन का, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं होगा, या वो वैसा ही दिखेगा जैसे हम लोगों ने बनाया था, बट ये ब्लॉक बन के एक जगह पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आया होगा। अभी एक और ऑप्शन है, हम लोग वहां देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें। चलो एक और ड्राइंग बना लेते हैं, अगेन एक इस टाइप का रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसमें एक सर्कल ले लेते हैं। चलो एक पॉइंट, 2 पॉइंट वाला सर्कल जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, चलो ये कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा कोई कंपोनेंट है, इसको हम लोग को ब्लॉक बनाना है। अगेन सेम वही ऑप्शन, 3 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग क्रिएट अ ब्लॉक में, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, और एंटर। सेम वही डायलॉग बॉक्स आएगा, नेम हम लोग चलो C दे देते हैं इसको। पिक पॉइंट, अगेन एक पॉइंट हम लोग को सेलेक्ट करना है, तो लेट्स से हम लोग इस पर ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन कोऑर्डिनेट्स यहाँ अवेलेबल हैं, ब्लॉक यूनिट्स, हाइपरलिंक, ये सारे ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे। अगेन सेलेक्ट करने के बाद एंटर। अब देखते हैं हम लोगों ने कन्वर्ट टू ब्लॉक करके देख लिया, रिटेन करके देख लिया, अब हम लोग डिलीट करके देखते हैं ऑप्शन में क्या चेंज आता है, और हम लोग अभी भी बिहेवियर को वैसे ही रखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से जो हम लोगों ने क्रिएट किया था वो डिलीट हो गया। अब जैसे मैंने बताया था जो चीज डिलीट हो जाता है वो लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाता है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट लाइब्रेरी में C ऑप्शन यहाँ पे आकर के सेव हो चुका है और ये एक ब्लॉक बन चुका है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग ब्लॉक रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा है। तो ये भी हम लोग मेनली उस समय यूज कर सकते हैं जब किसी ब्लॉक का हम लोग को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट नहीं हो बट फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो सकता है, हम लोग बना करके सेव रख सकते हैं इसको। हम लोगों ने बनाया और ऑटोमेटिकली वहां पे डिलीट हो गया और जाकर के जो ब्लॉक था वो सेव हो गया। तो सिंपल ये 3 ऑप्शंस थे हमारे पास ब्लॉक्स के लिए। अभी जो जो चीज हम लोगों ने अनचेक छोड़ा था अब हम लोग वो चेक करके देख लेते हैं कि वहां क्या चेंजेस आते हैं। अगेन एक सर्कल, अगेन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसमें एक, मैं भी बस सिंपल ड्राइंग्स बना रहा हूँ, उसमें जरूरी नहीं कंपोनेंट्स ऐसे ही दिखते हो। ये है हमारे पास। अब अगेन में ब्लॉक बना के देखते हैं हम लोग। ब्लॉक कमांड, एंटर, नेम स्पेसिफाई लेट्स से D, एक पॉइंट, अगेन हम लोग कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे लेट्स से पॉइंट A ले लेते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। आ गए कोऑर्डिनेट सारे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लो, एंटर। देखा हम लोगों ने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड आ रहे हैं। कन्वर्ट टू ब्लॉक रखते हैं फिलहाल, और अब यहाँ पे हम लोग करते हैं स्केल यूनिफॉर्मली को टिक और अलाउ एक्सप्लोडिंग को टिक। अब तक हम लोगों ने सारे ड्राइंग्स में नहीं किया था, अब इन दोनों में हम लोग करके देखते हैं क्या चेंज आता है। ओके, चलिए ये तो हमारे पास बन के आ गया एक ब्लॉक। अब डिफरेंसेस हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो ये सारे ब्लॉक्स अभी जस्ट बनाए थे हम लोगों ने, जिसमें ये वाला जो लास्ट वाला है D ऑप्शन, हम लोगों ने इसमें क्या किया था, एक्सप्लोडिंग और
स्केलिंग, इन दोनों को टिक किया था। सो हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो इन दोनों को पहले हम लोग रिसेंट ब्लॉक्स में जा करके हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं इनको। एक हम लोग ये वाला ले लेते हैं जिसमें हम लोगों ने दोनों को ऑन रखा था, और एक ये ले लेते हैं। दोनों के डिफरेंसेस समझने के लिए आसान होगा। चलिए अब हम लोग इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं। इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं तो इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोगों ने बोला था CH एंटर, जिससे हम लोग को इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्केल X, स्केल Y और स्केल Z का, जो भी 1 1 1। तो ये वाला वो डायग्राम है जिसका हम लोगों ने एक्सप्लोडिंग और स्केलिंग दोनों में टिक किया था। तो अब हम लोग अगर स्केलिंग चेंज करते हैं, इसका लेट्स से यहाँ पे 1 है, तो हम लोग अगर इसको 2 करके देखते हैं और एंटर, तो एक चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जैसे हम लोगों ने X पे 2 किया और तो Y और Z ऑटोमेटिकली उस अकॉर्डिंग चेंज हो गया। हम लोग को यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, और ये करने का ऑप्शन भी नहीं देता हम लोग को। आप यहाँ करके देख लेना क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ X को हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे X चेंज होता है स्केल में, वैसे वैसे Y Z उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाता है। तो हम लोग देखिए ड्राइंग में क्या चेंज हुआ है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। इसको यहाँ ले आते हैं। देखिए जो एक्चुअल साइज था पहले वाला, उससे ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, क्योंकि हम लोगों ने स्केल किया है 2 से। ठीक है, तो इसका लेंथ भी 2 से बढ़ गया, इसका विड्थ भी 2 से बढ़ गया। Z डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं क्योंकि 3 डायमेंशनल इमेज नहीं है। फिर से इसको चेंज करके देखते हैं कुछ और वैल्यू से। स्केल अभी 2 है, लेट्स से स्केल अगर हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से 3 कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे इमेज में देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ इमेज में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम लोग स्केलिंग बढ़ाते जाएंगे, इमेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और X Y Z तीनों डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी से बढ़ेगा। ये एक जो हम लोगों ने क्लिक किया था अलाउ स्केलिंग को, तो ये ऑप्शन हम लोगों का इनेबल होता है। अब इस वाले में देख लेते हैं जिसमें जो स्केलिंग है उसको अलाउ नहीं किया था हम लोगों ने, उसको अनटिक रखा था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जब हम लोग स्केलिंग की बात करते हैं तो X Y Z तीनों में हम लोग को अलग अलग ऑप्शन देता है स्केल करने का। लेट्स से हम लोगों ने गलती से सिर्फ X में स्केल कर दिया, लेट्स से 2 से, तो बाकी सारों में चेंजेस हुआ नहीं। तो देखो इमेज में कैसा डिफरेंस आता है। अब यहाँ अगर देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी में, तो X है 2 यूनिट से स्केल हुआ है, Y Z को हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो ये 1 का 1 ही है। तो इसी में देख सकते हैं हम लोग जो X डायरेक्शन में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें 2 यूनिट से बढ़ गई है, जस्ट डबल हो गया है। बट Y डायरेक्शन में जो भी है वो वैसे का वैसे ही रह गया है। ये डिफरेंसेस है। अगर Y को भी चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली Y को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स यहाँ भी 2 कर लेते हैं, तब आपको इमेज एकदम परफेक्ट दिखेगा जैसा पहला था, बट जस्ट डबल हो जाएगा ओरिजिनल इमेज के। तो ये एक डिफरेंस आता है इन दोनों में। अब हम लोग देखते हैं जब हम लोगों ने अलाउ एक्सप्लोडिंग किया था, इस वाले में हम लोगों ने टिक नहीं किया था अलाउ एक्सप्लोडिंग को, इस वाले में हम लोगों ने टिक किया था। क्या डिफरेंस आता है? अगर इसको हम लोग एक्सप्लोड करने जाते हैं, एक्सप्लोड का कमांड होता है X एंटर। जैसे हम लोग इसको एक्सप्लोड करने जाते हैं तो इसमें कुछ चेंज नहीं आता, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने अलाउ एक्सप्लोडिंग में अनटिक रखा था इसको। फिर से कर लेते हैं एक्सप्लोडिंग को X एक्सप्लोड, कुछ चेंज नहीं आया। अगर हम लोग इस इमेज में एक्सप्लोड करके देखते हैं X एंटर, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो इमेज था ये वापस से चेंज हो गया है सर्कल में और ट्राइंगल में। मतलब ये अब ब्लॉक नहीं रहा, ये अब चेंज हो चुका है वापस उसके ओरिजिनल शेप में। जो ट्राइंगल था, जो सर्कल था, वो उसमें चेंज हो गया है। तो जब भी हम लोग अलाउ करते हैं एक्सप्लोडिंग को, तो ये हम लोग को ये ऑप्शन देता है कि हम लोग ब्लॉक से वापस उसके रेफरेंस या फिर उसके ओरिजिनल शेप में जा सके, जब भी हम लोग उसमें क्लिक करते हैं। और अगर हम लोगों ने उसको अनचेक रखा है तो हम लोग के पास वो ऑप्शन नहीं रहता है। तो ब्लॉक्स में मेनली ये सारी चीजें ही हम लोगों को जानने के लिए। एक एडिट ब्लॉक का भी एक ऑप्शन है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।